जुगाड़ू बहू की टायर वाली हरी सब्जी की रसोई। आज तो घर में कोई सब्जी नहीं है, अब क्या करूं? डॉक्टर ने तो साफ कहा है माँ जी को जितना हो सके हरी सब्जी खिलाओ। तभी काव्या घर के बाहर देखती है जहाँ पर पड़ोसी सब्जी वाला और उसकी बीवी ठेला लगा रहे होते हैं। चलो ये तो पड़ोसी हैं, कुछ तो काम कर ही देंगे, जाकर सब्जी ले लेती हूँ। जिसके बाद काव्या पड़ोसी सब्जी वाले के यहाँ जाती है। भैया जी ये पालक कैसे दी? बहन जी 40 रुपए का गट्ठर। इतना छोटा सा गट्ठर 40 रुपए का? बाप रे। और ये टमाटर और मेथी कैसे दिए? टमाटर 60 रुपए किलो और मेथी 45 रुपए गट्ठर। बाप रे, इतनी महंगी सब्जी खाऊंगी तो रहूंगी कहाँ? रहने दो, नहीं चाहिए। काव्या घर आ जाती है, लेकिन घर आती ही उसके चेहरे पर उदासी छा जाती है। अरे काव्या बहू, क्या हुआ बेटा? तू इतनी चुप चुप क्यों है? चेहरे पर ये उदासी कैसी है? बाजार से आकर तो इंसान थोड़ा हल्का महसूस करता है, पर तू तो और भी ज्यादा परेशान लग रही है। कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही थोड़ी थक गई हूँ शायद। देख बहू, मैं तेरी सास जरूर हूँ पर माँ भी हूँ। तेरे चेहरे की हर बात पढ़ सकती हूँ। कुछ तो बात है जो तू छिपा रही है। नहीं माँ जी, सच में कुछ नहीं छिपा रही हूँ मैं। आप ये बताइए आज खाने में क्या बनाऊं? मैं सोच रही थी आज दाल रोटी ही बना देती हूँ। दाल भी तो बहुत पौष्टिक होती है और हल्की भी रहती है। सुषमा काव्या की बात सुनकर सब समझ जाती है कि बहू सब्जी लेने गई थी, लेकिन महंगाई देखकर खाली हाथ लौट आई। हाँ बहू, बिल्कुल ठीक कह रही है तू। दाल रोटी भी बहुत अच्छी होती है। आज हम सब वही खा लेंगे, चिंता मत कर। खाना पेट भर होना चाहिए बस। जी माँ जी। काव्या रसोई में चली जाती है, लेकिन उसके मन में एक ही बात घूम रही होती है। माँ जी की तबीयत पहले से ही ठीक नहीं रहती। डॉक्टर ने साफ कहा था हरी सब्जी खिलाओ, और मैं तो एक ढंग की सब्जी भी नहीं ला पाई। कैसी बहू हूँ मैं। काव्या आंसू रोकते हुए चुपचाप दाल बनाती है, आटा गूंथती है और खाना तैयार करती है। थोड़ी देर बाद सब खाने के लिए बैठते हैं। अरे भाई चलो, आज जल्दी खाना मिल गया, बहुत भूख लगी थी। हाँ पापा, आज दुकान में भी बहुत काम था। माँ क्या आज फिर दाल रोटी? सब्जी कहाँ है? बेटा आज तुम ये खा लो, दाल भी बहुत हेल्दी होती है, ताकत देती है। कल तुम्हारे लिए अच्छी सी सब्जी बना दूंगी पक्का। लेकिन माँ रोज रोज दाल अच्छा नहीं लगता। स्कूल में सब बच्चे अलग अलग सब्जी खाते हैं। सूरज, जैसा खाना घर में बने वैसा ही खाना चाहिए। मम्मी मेहनत करती हैं, हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। अच्छा पापा। सब चुपचाप खाना खाने लगते हैं, लेकिन काव्या का मन कहीं और ही अटका होता है। अगले दिन शाम का समय होता है, बाजार लगभग बंद होने को होता है। आज चाहे जो हो जाए, कुछ ना कुछ तो सब्जी लेकर ही आऊंगी। माँ जी के लिए मुझे कुछ करना ही होगा। काव्या जल्दी से थैला उठाकर सब्जी मंडी की तरफ निकल पड़ती है। सब्जी मंडी में ज्यादातर दुकानें बंद हो चुकी होती हैं। कुछ ठेले वाले अपनी बची कुची सब्जी सस्ते में बेच रहे होते हैं। बहन जी जल्दी कर लो, जो लेना है ले लो, अब सब बंद होने वाला है। भैया जी ये जो बची हुई सब्जी है ये कितने की देंगे? बहन जी ये थोड़ी खराब है, इसीलिए सस्ती दे देंगे। जो अच्छा है वो तो दिन में बिक गया। कोई बात नहीं भाभी, आप दे दीजिए, मैं छांट लूंगी घर जाकर। काव्या थोड़ी सी सड़ी गली सब्जी सस्ते दाम में लेकर घर आ जाती है। घर आकर वो सबसे पहले सब्जी को अच्छे से धोती है, खराब हिस्सों को अलग करती है। जो अच्छा हिस्सा है उससे तो सब्जी बन ही जाएगी, बस स्वाद थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन माँ जी के लिए यही सही रहेगा। काव्या बड़ी मेहनत से सब्जी बनाती है और खाने की तैयारी करती है। रात को सब फिर खाने के लिए बैठते हैं। आज सब्जी का स्वाद थोड़ा अलग लग रहा है। हाँ स्वाद अलग है, लेकिन मेहनत की खुशबू आ रही है इसमें। हाँ अलग है, लेकिन अच्छा है। माँ आज तो सब्जी स्वादिष्ट है, मुझे तो बहुत पसंद आई। माँ जी थोड़ा अलग हो सकता है, मैंने थोड़ी अलग तरीके से बनाई है। सब एक दूसरे को देखते हैं और बिना कुछ कहे समझ जाते हैं कि बहू ने कितनी मेहनत से ये सब्जी बनाई है। बहू, खाना सिर्फ स्वाद से नहीं बनता, उसमें नियत और मेहनत भी होती है, और आज की सब्जी में वो दोनों हैं। बिल्कुल सही कहा, ये सब्जी बहुत कीमती है। काव्या की आंखों में हल्के आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो मुस्कुराते हुए खाना परोसती रहती है और सभी चुपचाप खाना खाते हैं। अगले दिन सुबह का समय होता है। घर के बाहर हल्की धूप फैली होती है और गली में रोज की तरह चहल पहल शुरू हो चुकी होती है। नीरज अपनी छोटी सी पंक्चर की दुकान पर बैठा होता है, हाथ में औजार लिए एक साइकिल का पंक्चर ठीक कर रहा होता है। आज भी सुबह से कोई ग्राहक नहीं आया। ऐसे ही चलता रहा तो घर कैसे चलेगा? ऊपर से खर्चे अलग बढ़ते जा रहे हैं। तभी एक आदमी अपनी बाइक को धकेलते हुए दुकान पर आता है और उसके हाथ में सब्जी का भरा हुआ थैला होता है। अरे भाई साहब जरा देखिए ना, मेरी बाइक का टायर पंक्चर हो गया है, जल्दी से बना दीजिए, मुझे और भी काम है। हाँ भैया लगा दीजिए साइड में, अभी देखता हूँ।
नीरज ध्यान से टायर निकालकर पंक्चर ढूंढने लगता है और थोड़ी देर में उसे ठीक कर देता है। हो गया भैया, अब बिल्कुल ठीक है, आराम से चलेगी। अच्छा है, चलिए कितना हुआ? 200 रुपए। अरे भाई 200 बहुत ज्यादा है, 120 ले लो, छोटा सा ही तो काम था। नीरज उस आदमी के हाथ में सब्जी का भरा थैला देखता है और उसके दिमाग में कुछ चलता है। भैया एक बात पूछूं, ये जो आपके हाथ में सब्जी का थैला है उसमें क्या क्या लिया है आपने और कितने का है? अरे क्या बताऊं भाई, आजकल सब्जी के भाव तो आसमान छू रहे हैं। ये गोभी ली है 30 रुपए पाव, मशरूम 100 रुपए पाव, और ये मेथी और पालक 40 रुपए पाव, और आलू भी 40 रुपए किलो मिल रहे हैं। ये सुनते ही नीरज के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। उसे अचानक समझ आ जाता है कि काव्या क्यों देर से बाजार जाती है और क्यों सब्जी नहीं ला पाती। अच्छा, तो भैया सब्जी लेते समय तो आपने कोई मोलभाव नहीं किया, जितना बोला उतना दे दिया, और यहाँ मेरे जैसे छोटे दुकानदार के पास आकर 200 के काम में 120 करने लगे। अरे वो बात ऐसी नहीं है भाई, बस ऐसे ही पूछ लिया। नहीं भैया, बात तो यही है, मेहनत हर काम में लगती है, चाहे सब्जी उगाने में हो या पंक्चर बनाने में। आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। अच्छा ठीक है भाई, ये लीजिए 200 रुपए। आदमी पैसे देकर बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। नीरज कुछ देर तक वहीं खड़ा रहता है और सोच में डूबा हुआ। काव्या सच कह रही थी, सब्जी इतनी महंगी हो गई है और मैं उसे ही गलत समझ रहा था। वो कितनी कोशिश कर रही है घर संभालने की। नीरज वापस अपनी दुकान पर बैठ जाता है और ग्राहकों का इंतजार करने लगता है। दोपहर तक बहुत कम ग्राहक आते हैं, एक दो छोटे मोटे काम ही मिलते हैं जिससे बस थोड़ा बहुत खर्च निकल पाता है। आज भी कुछ खास कमाई नहीं हुई है, ऐसे कैसे चलेगा? तभी काव्या उसे खाने के लिए बुलाने आती है। सुनिए जी, खाना तैयार है, आ जाइए, ठंडा हो जाएगा। हाँ आता हूँ। दोनों घर के अंदर जाते हैं और खाने के लिए बैठते हैं। थाली में रोटी और चटनी रखी होती है। काव्या ये क्या है, सिर्फ चटनी रोटी? माँ को डॉक्टर ने हरी सब्जी खाने को कहा है और तुम ये बना रही हो? मैं कोशिश कर रही हूँ जी, सच में बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन सब्जी इतनी महंगी हो गई है कि समझ नहीं आता क्या करूँ। हर दिन कुछ नया सोचती हूँ पर हालात साथ नहीं देते। काव्या की आंखें भर आती हैं। अरे बेटा नीरज, बहू पर क्यों नाराज हो रहा है? वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, हालात को समझो। हाँ माँ, शायद मैं ही गलत सोच रहा था। मैं माँ जी के लिए अच्छा खाना बनाना चाहती हूँ, लेकिन हर बार मजबूरी आ जाती है। बहू दिल छोटा नहीं करते, जो है उसी में खुश रहना सीखो, सब ठीक हो जाएगा। सब चुपचाप खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद, सुनो काव्या, दुकान में कुछ पुराने खराब टायर पड़े हैं, ऐसी दुकान में रखना अच्छा नहीं लगता। तुम जरा मेरी मदद कर दो, उन्हें घर के पीछे रख देते हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं अभी चलती हूँ आपके साथ। दोनों मिलकर पुराने टायर बेकार उठाकर घर के पीछे रखने लगते हैं। ये सब कबाड़ तो है, लेकिन फेंक भी नहीं सकता, कभी काम आ जाएंगे। हाँ, कभी कभी बेकार चीजें भी काम की बन जाती हैं। दोनों टायर घर के पीछे सलीके से जमा देते हैं। उसके बाद नीरज वापस दुकान पर चला जाता है और काव्या अपने घर में काम में लग जाती है। घर के पीछे का हिस्सा ऐसा था जहां काव्या रोज बर्तन धोने का झूठा पानी, सब्जियों के छिलके और कचरा फेंकती थी। यही एक जगह है जहाँ सब फेंक सकते हैं, वरना घर में गंदगी फैल जाएगी। धीरे धीरे वहां मिट्टी गीली रहने लगी। कचरे के कारण जमीन थोड़ी उपजाऊ सी दिखने लगी। ऐसे दिन बीतते जाते हैं। काव्या अपने जुगाड़ से घर संभालती रहती है और हर दिन कुछ नया सोचने की कोशिश करती है। समय धीरे धीरे बीत रहा था और घर के पीछे पड़े पुराने टायर अब मिट्टी में आधे दब चुके थे। रोज बर्तनों का झूठा पानी, सब्जियों के छिलके और कभी कभी पूरी की पूरी सड़ी गली सब्जियां वहीं फेंकी जाती थी। उसी गीली मिट्टी के कचरे के बीच अब छोटे छोटे बदलाव दिखने लगे थे। टायरों के अंदर की मिट्टी में कहीं कहीं से छोटे छोटे हरे पत्ते निकलने लगे थे। एक दिन दोपहर में सूरज घर के पीछे खेल रहा होता है। अरे ये क्या है, ये तो छोटे छोटे पौधे जैसे लग रहे हैं। वो दौड़ता हुआ अंदर जाता है। मम्मी मम्मी जल्दी चलो ना, पीछे कुछ उग आया है। अरे क्या हुआ? सूरज क्यों चिल्ला रहा है? क्या उगाया? चलो ना मम्मी, खुद देख लो, बहुत सारे छोटे छोटे पत्ते निकले हैं। काव्या अनमने मन से बाहर जाती है और टायर के पास झुककर देखती है। अरे ये तो कोई घास फूस लगी होगी बेटा, यहाँ तो रोज गंदगी पड़ती है, कुछ भी उग जाता है। नहीं मम्मी, ये अलग है, देखो ना कैसे सीधा सीधा उग रहा है। चलो रहने दो, जो भी है, खेलने जाओ। दिन बीतते जाते हैं और वो छोटे छोटे पत्ते धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। अब टायर के अंदर पौधे छोटे साफ दिखने लगते हैं। अरे ये तो बढ़ भी रहे हैं, ये घास तो नहीं लगती, कहीं ये सब्जी का पौधा तो नहीं? तभी सुषमा वहां आती है। क्यों बहू, क्या देख रही है इतनी ध्यान से? माँ जी ये देखिए ना, ये पौधे अपने आप उग गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा ये आए कहाँ से।
अरे बहू, तू रोज यहाँ जूठा पानी डालती है ना, सब्जियों के छिलके और कभी कभी सड़ी सब्जियां भी फेंक देती है। उन्हीं के बीज मिट्टी में पड़ गए होंगे और देख अब पौधे बन गए हैं। सच में माँ जी? मतलब ये अपने आप उग गए? हाँ बहू, प्रकृति अपना काम खुद करती है, बस उसे थोड़ा मौका चाहिए। काव्या के चेहरे पर लंबे समय बाद सच्ची खुशी दिखाई देती है। अगर ये सच में सब्जी के पौधे हैं ना माँ जी, तो हमारी बहुत बड़ी समस्या हल हो सकती है। धीरे धीरे पौधे बड़े होने लगते हैं। कुछ ही दिनों में उनमें फूल आते हैं और फिर छोटे छोटे टमाटर दिखने लगते हैं। एक तरफ बैंगन का पौधा भी उगा आता है। माँ जी देखिए, टमाटर भी आ गए हैं और ये देखिए बैंगन का पौधा। ये तो कमाल हो गया। देखा बहू, मेहनत कभी खाली नहीं जाती, चाहे वो अनजाने में ही क्यों ना हो। उस दिन काव्या बहुत दिनों बाद खुशी खुशी खाना बनाती है। बैंगन तोड़कर वो बैंगन का भरता बनाती है। अरे आज तो बहुत दिनों बाद असली सब्जी खा रही है। हाँ, और स्वाद भी कमाल का है। ये तो बहुत टेस्टी है, हमारे घर में ही उगा है ना? हाँ बेटा, हमारे ही घर के पीछे उगा है। सब बहुत चाव से खाना खाते हैं, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती। पौधे कभी कभी ही सब्जी देते थे, इतनी नहीं कि रोज के लिए काफी हो सके। अभी भी सब्जी कम पड़ रही है, क्या करूं? एक दिन काव्या पड़ोस में जाती है। गायत्री दीदी, जरा 2 हरी मिर्च मिल सकती हैं क्या? घर में बिल्कुल खत्म हो गई हैं। अरे बहू, आजकल मिर्ची 30 रुपए पाव है, ऐसे कैसे दे दूं? फिर भी चलो, ये लो 2 मिर्ची। धन्यवाद दीदी। काव्या चुपचाप वापस आ जाती है। दूसरे दिन राधिका दीदी, जरा एक टमाटर मिल जाता, आज जरूरत है। लो बहू, इतना ही बचा है, काम चला लेना। काव्या उस आधे कच्चे टमाटर को देखती है, उसका दिल दुख जाता है। रहने दीजिए दीदी, मैं देख लूंगी। वो बिना लिए ही वापस लौट आती है। उधर मोहल्ले में पड़ोसनें बातें बनाने लगती हैं। देखा तुमने, ये लोग फिर मांगने आए थे। अरे इन गरीब फटीचरों की तो आदत होती है, खुद कुछ कमाते नहीं है, बस दूसरों से मांगते रहते हैं। पति पंचर बनाता है और बीवी सब्जी की भीख मांगती फिरती है। और सास बीमार है तो उसे अच्छा खाना खिलाओ ना, दूसरों के भरोसे क्यों हो। ये सारी बातें काव्या अनजाने में सुन लेती है। उसके कदम वहीं रुक जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या मैं सच में इतनी गिर गई हूँ कि लोग मुझे भीख मांगने वाली समझते हैं? मैं तो बस घर चलाने की कोशिश कर रही हूँ। वो चुपचाप घर लौट आती है। घर आकर वो पीछे उगे छोटे छोटे कच्चे टमाटरों को देखती है। अभी ये भी कच्चे हैं, इन्हें भी तोड़ नहीं सकती, लेकिन अब मुझे किसी से मांगना भी नहीं है। उसके चेहरे पर अब दुख के साथ साथ एक नया संकल्प भी दिखाई देता है। काव्या मनी मन कुछ ठान लेती है कि अब वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगी, बल्कि खुद कुछ ऐसा करेगी कि लोग उसी से सीख ले। वो सीधी अपने पति नीरज के पास जाती है, जो दुकान से लौटकर आंगन में बैठा होता है। सुनिए जी, आपसे एक बात पूछनी थी। दुकान में और भी खराब टायर पड़े हैं क्या, जो बिल्कुल काम के नहीं है? हाँ है तो, काफी बड़े हैं, जो कोई लेता भी नहीं है और बेचने लायक भी नहीं है। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? क्या करने का सोच रही हो उनका? मैं सोच रही थी अगर हम उन टायरों का इस्तेमाल करके घर के पीछे कुछ उगाएं, जैसे जो छोटे छोटे पौधे अपने आप उग गए हैं, उसी तरह अगर हम खुद से सब्जी उगाएं तो हमें किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। मतलब तुम खुद सब्जी उगाना चाहती हो? लेकिन ये इतना आसान नहीं है काव्या, मेहनत भी बहुत लगेगी और समय भी। मेहनत से मुझे डर नहीं लगता जी, मैं बस ये चाहती हूँ कि माँ जी को अच्छा खाना मिल सके और हमें किसी के सामने झुकना ना पड़े। नीरज अपनी पत्नी की आंखों में देखता है और उसकी मजबूती को महसूस करता है। ठीक है काव्या, जितने टायर चाहिए ले लो, मैं भी जहाँ तक हो सके मदद करूंगा। धन्यवाद जी, आप देखना हम जरूर कुछ अच्छा कर पाएंगे। अगले ही दिन से काव्या अपने काम में लग जाती है। वो घर के पीछे की खाली जगह को साफ करती है, मिट्टी समतल करती है, फिर 2 मजबूत बांस गाड़ती है और उनके बीच बीच में पुराने टायर बांधना शुरू करती है। अगर एक के ऊपर एक टायर लगाऊंगी और हर टायर में मिट्टी और खाद डालूंगी तो कम जगह में ज्यादा सब्जी उगाई जा सकती है। वो एक एक करके टायर को 2-2 फीट की दूरी पर बांधती है और उनमें मिट्टी और गोबर मिलाकर भरती है। मम्मी मैं भी मदद करूँ क्या? मुझे भी ये काम बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बेटा, तुम ये बीज पकड़ाओ मुझे, हम साथ में लगाएंगे। दोनों मिलकर टायरों में बैंगन, टमाटर, मिर्च, मेथी और पालक के बीज लगाते हैं। भगवान जी, अब बस इन बीजों को उगा देना ताकि मेरे घर में कभी सब्जी की कमी ना हो। रोज काव्या बर्तन धोने का पानी, सब्जियों का झूठा पानी उन्हीं टायरों में डालती है। धीरे धीरे मिट्टी नम रहने लगती है और बीज अंकुरित होने लगते हैं, लेकिन तब तक सब्जी उगने में समय था। इस बीच काव्या अपनी पुरानी जिंदगी की तरह जुगाड़ करती रहती है। कभी देर शाम बाजार जाकर सस्ती सब्जी लाती है। आज फिर मंडी बंद होने के बाद आई हूँ, जो बचा कुचा मिला वही लेना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। कभी कभी वो सिर्फ दाल रोटी से ही काम चला लेती है। काव्या, तुम बहुत मेहनत कर रही हो, मैं समझता हूँ। अब सब
बस थोड़ा समय और जी, फिर सब ठीक हो जाएगा। उधर पड़ोस में बातें चलती रहती हैं। देखो तुमने, अब ये टायरों में सब्जी उगाएगी जैसे कोई बड़ा किसान हो। अरे छोड़ो भी, 2 दिन में सब सूख जाएगा, इतनी आसानी से कुछ नहीं उगता। मेहनत करने से पहले जेब में पैसे होने चाहिए। ये लोग तो बस जुगाड़ ही करते रहेंगे। और देखना, जब कुछ नहीं उगेगा तो हमारे पास ही आएंगी मांगने। काव्या ये सब बातें सुनती है, लेकिन इस बार वो टूट जाती है। बोलने दो इन्हें, एक दिन यही लोग मेरी मिसाल देंगे। दिन रात काव्या मेहनत करती है। सुबह जल्दी उठकर पौधों को देखना, पानी देना, दोपहर में धूप से बचाने के लिए छांव करना, रात में भी जाकर देखना कि सब ठीक है या नहीं। बहू तो इतना सब कर रही है, मुझे तुझ पर गर्व है। सच में आजकल के जमाने में ऐसी मेहनती बहू मिलना बहुत बड़ी बात है। भाभी, मैं भी आपकी मदद करूंगी, ये तो बहुत अच्छा काम है। धीरे धीरे टायरों में लगे पौधे बढ़ने लगते हैं। उनमें हरी हरी पत्तियां आने लगती हैं, फिर छोटे छोटे फूल और उसके बाद सब्जियां। मम्मी मम्मी देखो, टमाटर आ गए इतने सारे। सच में ये तो हमारा सपना पूरा हो रहा है। काव्या तुमने कमाल कर दिया, ये तो किसी बड़े खेत से कम नहीं लग रहा है। कुछ ही समय में टायरों का वो हिस्सा एक छोटे से हरे भरे बगीचे में बदल जाता है। घर में अब ताजी सब्जियां बनने लगती हैं। बहू, आज तो मुझे असली स्वाद मिल रहा है, ये बाजार की सब्जियों से कहीं बेहतर है। और सबसे बड़ी बात, ये अपनी मेहनत की है। उधर पड़ोस ने अब भी बातें करती हैं, लेकिन उनके स्वर बदलने लगे हैं। अरे यार, ये तो सच में उगा रही है सब्जी। हाँ, लेकिन देखना कब तक चलता है। फिर भी मेहनत तो माननी पड़ेगी। काव्या पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर हो चुकी है। उसने साबित कर दिया था कि हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर इरादा मजबूत हो तो इंसान हर समस्या का हल निकाल सकता है। समय के साथ काव्या की मेहनत रंग लाने लगी थी। टायरों में लगी छोटी छोटी पौधें अब घनी हरी सब्जियों में बदल चुकी थी। सुबह की धूप में वो टायरों का बगीचा अब किसी छोटे खेत से कम नहीं लगता था। आज काव्या बहुत खुश थी, क्योंकि उसने अपनी सास के लिए ताजी पालक तोड़ी थी। आज माँ जी के लिए ताजी पालक की सब्जी बनाऊंगी। डॉक्टर ने जो कहा था, अब मैं वो सब पूरा कर पाऊंगी। वो बड़ी सावधानी से पालक के पत्ते तोड़ती है, उन्हें साफ करती है और रसोई में ले जाती है। थोड़ी ही देर में रसोई से खुशबू आने लगती है। अरे बहू, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना रही है? माँ जी आज आपके लिए अपने ही बगीचे की पालक की सब्जी बनाई है, बिल्कुल ताजी और पौष्टिक। सच में बहू, तूने तो मेरा मन खुश कर दिया। इतने दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि सच में मैं स्वस्थ खाना खा रही हूँ। सब लोग खाने के लिए बैठते हैं। वाह, ये तो कमाल का स्वाद है। बाजार की सब्जी से कहीं ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये मेहनत और प्यार से उगी है। मम्मी ये तो सुपर है, अब रोज ऐसी ही सब्जी बनाना। हाँ बेटा, अब रोज कुछ नया बनेगा। उसी बगीचे में सेम की बेल भी तेजी से बढ़ चुकी थी। उसके लंबे लंबे तने नीचे तक लटक रहे थे। देखो माँ जी, ये सेम कितनी अच्छी आई है। आज इसकी भी सब्जी बनाऊंगी। बहू, अब तो लगता है हमारे घर में हर दिन त्योहार जैसा खाना बनेगा। काव्या सेम की सब्जी बनाती है और सबको खिलाती है। धीरे धीरे हर दिन कोई ना कोई ताजी सब्जी बनने लगी। एक दिन काव्या करेले भी तोड़ती है। माँ जी के लिए करेले का जूस भी अच्छा रहेगा। कड़वा जरूर है, लेकिन सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। वो करेले का जूस बनाकर सुषमा को देती है। बहू, ये कड़वा तो है, लेकिन अगर इससे मेरी सेहत सुधरेगी तो मैं रोज पी लूंगी। माँ जी, मैं आपके लिए रोज कुछ ना कुछ नया बनाऊंगी, बस आप ठीक हो जाइए। नंद नीता के चेहरे पर मुहासे थे। नीता, तुम्हारे चेहरे पर ये पिंपल्स क्यों हो रहे हैं? चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। भाभी, बहुत ट्राई किया, कुछ काम नहीं आता। आज से मैं तुम्हें चुकंदर और टमाटर का जूस दूंगी। देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वो रोज नीता को जूस देने लगती है। कुछ ही दिनों में फर्क दिखने लगता है। भाभी, सच में मेरे पिंपल्स कम हो रहे हैं। ये तो कमाल हो गया। ये सब ताजी सब्जियों का असर है। घर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। बहू, पहले कितनी परेशानियां थी, हर दिन चिंता रहती थी कि क्या बनेगा, लेकिन अब लगता है जैसे सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। हाँ, अब तो हमारे घर में कमी नाम की कोई चीज नहीं रही। ये सब काव्या की मेहनत का नतीजा है। अब घर में इतनी सब्जी होने लगी थी कि उनका गुजारा आराम से होने लगा। कभी कभी तो बच भी जाती थी। पहले जहाँ एक टमाटर के लिए तरसते थे, अब देखो कितनी भरमार है। एक दिन नीरज दुकान से लौटते समय कुछ और पुराने टायर लेकर आता है। काव्या, आज दुकान में और भी खराब टायर मिले, सोचा तुम्हें दे दूं, शायद ये भी काम आ जाए। सच में? इतने सारे टायर? हाँ, अब तो तुम पूरा खेती बना सकती हो। काव्या कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाती है। क्यों ना हम और टायर लगाएं और ज्यादा सब्जी उगाएं, ताकि हमारी रसोई कभी खाली ना रहे। बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पहले मेरी रसोई में सब्जी नहीं होती थी, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मेरी रसोई हमेशा सब्जियों से भरी रहे और कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े।
अगले ही दिन से काव्या फिर से काम में लग जाती है। नए टायर लगाना, उनमें मिट्टी भरना, नई बीज डालना, दिन रात मेहनत जारी रहती है। मम्मी हमारा बगीचा तो बहुत बड़ा हो गया है। भाभी अब तो लोग हमसे सीखेंगे। बहू तूने इस घर की किस्मत बदल दी। उधर पड़ोसने अब भी देख रही थी। ये तो सच में बड़ा बगीचा बना लिया। हमें लगा था ये बस दिखावा है, लेकिन ये तो सच में मेहनत कर रही है। अब तो मानना पड़ेगा ये बहू अलग ही है। काव्या अब सिर्फ एक बहू नहीं रही थी, वो अपने घर की ताकत बन चुकी थी। काव्या के मन में अब एक ही बात थी, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। अगले ही दिन सुबह सुबह वो फिर से अपने काम में लग जाती है। जब इतने से टायर में इतना कुछ उग सकता है तो अगर मैं और टायर लगाऊं तो हमारा घर पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएगा। अब कभी सब्जी की कमी नहीं होने दूंगी। वो आंगन से 2 और मजबूत बांस उठाती है और घर के पीछे गाड़ना शुरू करती है। काव्या तुमने तो सच में ठान लिया है, ये सब अकेले कर लोगी क्या? अकेले नहीं जी, आप है ना मेरे साथ, और ये काम तो हम दोनों का है। घर हमारा है तो जिम्मेदारी भी हमारी है। दोनों मिलकर बांस गाड़ते हैं और एक एक करके पुराने टायर बांधना शुरू करते हैं। 2-2 फीट की दूरी पर एक के ऊपर एक टायर सलीके से लगाए जाते हैं। हर टायर में अच्छी मिट्टी और गोबर की खाद डालनी होगी, तभी पौधे अच्छे उगेंगे। और फिर अलग अलग सब्जियों के बीज लगाऊंगी। भाभी मैं भी मदद करूंगी। ये देखिए मैं बीज लेकर आई हूँ। मम्मी मैं पानी डालूंगा, ये मेरा काम है। देखो माधव जी, हमारी बहू ने तो पूरे घर को काम में लगा दिया। हाँ, अब ये घर नहीं, एक छोटा सा खेत बन गया है। काव्या हर टायर में अलग अलग सब्जियों के बीज डालती है। टमाटर, बैंगन, लौकी, कद्दू, सेम, तोरई, गोभी, आलू और भी कई तरह की सब्जी लगाती है। भगवान जी इस बार और भी ज्यादा मेहनत की है, बस इन पौधों को फलने फूलने देना। रोज की तरह वो झूठा पानी, सब्जियों के छिलके और प्राकृतिक खाद उन्हीं टायरों में डालती रहती है। धीरे धीरे पूरा पिछवाड़ा हरे भरे पौधों से भरने लगता है। उधर पड़ोसने दूर से ये सब देखती हैं। अरे ये क्या, अब तो इसने और भी टायर लगा दिए। ये तो सच में खेती कर रही है, वो भी टायर में। पहले लगा तो बस दिखावा है, लेकिन ये तो दिन रात मेहनत कर रही है। और हम थे कि बस बातें बना रहे थे। कुछ ही हफ्तों में पूरा नजारा बदल जाता है। टायरों में हर तरह की सब्जियां लहराने लगती हैं। काव्या अब रोज ताजी सब्जियां तोड़कर लाती है। एक दिन वो लकड़ी की टोकरियां बनाती है और रसोई में सजाने लगती है। आज तो मेरी रसोई बिल्कुल बाजार जैसी लग रही है। देखो कितनी सारी सब्जियां हैं। वो टोकरियों में गोभी, आलू, बैंगन, तोरई, कद्दू, सेम, लौकी और हर तरह की सब्जी सजा देती है। बहू ये वही रसोई है ना जहाँ एक वक्त सब्जी नहीं होती थी, और आज देखो कितना कुछ है। सच में ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये चमत्कार नहीं है, ये काव्या की मेहनत है। उसी दिन एक पड़ोसन क्रांति वहां आती है। काव्या जरा थोड़ी सब्जी मिल सकती है क्या? घर में कुछ नहीं है। काव्या बिना कुछ सोचे मुस्कुरा देती है। अरे कांति दीदी, ये पूछने की क्या बात है, जितनी चाहिए ले लीजिए। ये देखिए ताजी सब्जी है। वो एक टोकरी भरकर सब्जियां दे देती है। इतनी सारी? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस थोड़ा सा मांग रही थी। दीदी जब भगवान ने इतना दिया है तो बांटने में क्या कमी, आप ले जाइए। कांति की आंखें भर आती हैं। हमने तो कभी तुम्हारी मदद नहीं की, उल्टा बातें बनाई, और तुम आज हमें इतना दे रही हो। दीदी वक्त सब सिखा देता है, मैंने भी सीखा है, और अब बस आगे बढ़ना है। कांति चुपचाप सब्जी लेकर चली जाती है। कुछ दिन बाद रागिनी आती है। काव्या जरा टमाटर मिल जाएंगे क्या, घर में खत्म हो गए हैं। क्यों नहीं दीदी, ये लीजिए। वो 2 की जगह 4 टमाटर दे देती है। अरे मैंने तो 2 मांगे थे, तुम 4 दे रही हो। दीदी ज्यादा देने से घर में कम नहीं होता, बल्कि दिल बड़ा होता है। रागिनी को अपनी पुरानी बातें याद आती हैं। हमने कभी तुम्हारी मदद नहीं की, उल्टा तुम्हें ताने दिए, और आज तुम हमारी मदद कर रही हो। दीदी पुरानी बातें भूल जाइए, अब हम सब एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। धीरे धीरे मोहल्ले का माहौल बदलने लगता है। जो लोग पहले ताने मारते थे अब तारीफ करने लगते हैं। काव्या ने हमें सिखाया कि मेहनत और जुगाड़ से भी जिंदगी बदली जा सकती है, और सबसे बड़ी बात दिल बड़ा होना चाहिए। समय के साथ काव्या की मेहनत ने पूरे घर की जिंदगी बदल दी थी। अब हर दिन रसोई में ताजी हरी सब्जियां बनती थी। आज सबके लिए अलग अलग कुछ बनाऊंगी। माँ जी के लिए पालक का जूस, पापा जी के लिए लौकी की सब्जी और सूरज के लिए पराठे। अब कोई भी बिना पोषण के नहीं रहेगा। काव्या अब हर समय घर वालों को अलग अलग तरीके से सब्जियां खिलाने लगी थी। बहू पहले तो यह सब पीने का मन ही नहीं करता था, लेकिन अब तो शरीर में हल्कापन और ताकत दोनों महसूस हो रही है। लगता है सच में फायदा हो रहा है। हाँ बहू, पहले मैं जल्दी थक जाता था, लेकिन अब देखो पूरे दिन काम करने के बाद भी शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। ये सब तेरी मेहनत का ही असर है। काव्या मैं मानता हूँ पहले मैं समझ नहीं पाया था, लेकिन आज देखो मैं पहले से ज्यादा तंदुरुस्त महसूस कर रहा हूँ। दुकान पर भी अब ज्यादा देर तक काम कर पाता हूँ।
ये सब ताजी सब्जी और घर की उगाई हुई सब्जियों का कमाल है जी। बस हम सबको इसे जारी रखना है। सूरज भी अब पहले से ज्यादा एक्टिव हो गया था। मम्मी अब मुझे पढ़ाई में भी मजा आने लगा है। पहले तो नींद आती थी, लेकिन अब मैं जल्दी जल्दी सब याद कर लेता हूँ। क्योंकि तुम अब हेल्दी खाना खा रहे हो बेटा, दिमाग भी तेज हो गया है। नीता भी आईने के सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। सच बताऊं भाभी, मेरे चेहरे के सारे पिंपल्स धीरे धीरे खत्म हो गए। मेरी स्किन कितनी साफ लग रही है। ये सब आपके बनाए जूस का ही असर है। बस अब इसे जारी रखो। अंदर से हेल्दी रहोगी तो बाहर भी चमक दिखेगी। सुषमा अब पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करने लगी थी। बहू, पहले मेरी हड्डियां बहुत दर्द करती थी, चलने में भी दिक्कत होती थी, लेकिन अब देखो मैं खुद अपने काम करने लगी हूँ। तूने तो मुझे नई जिंदगी दे दी। माँ जी, ये तो मेरा फर्ज था। अब आप हमेशा स्वस्थ रहें, बस यही चाहती हूँ। घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। जहाँ पहले चिंता और कमी थी, अब वहाँ खुशी और सेहत थी। काव्या, सच कहूँ तो अब मुझे किसी चीज की चिंता नहीं रहती। घर में सब कुछ है और सबसे बड़ी बात, सब खुश है। यह सब तेरे हौसले और मेहनत का नतीजा है बहू। तूने इस घर को संभाल लिया है। काव्या रोज उसी तरह टायरों में खेती करती रहती, नई नई बीज लगाती, पौधों की देखभाल करती और हर दिन कुछ नया सब्जी उगाती। पहले मेरी रसोई खाली रहती थी, लेकिन अब देखो हर तरफ हरियाली है और ये सब। घर के पीछे अब टायरों में उगते हरी भरी सब्जियों के साथ काव्या का घर भी खुशियों से भर चुका था। अब उस घर में न तो कमी थी न बीमारी, बस सेहत, संतोष और प्यार था। और अब बहू नई नई तरह की सब्जियां उगाकर अपने ससुराल वालों को हेल्दी खाना देती है और बच्चों को भी रोज रोज अलग अलग तरह की हरी सब्जी खाने को मिलने लगती है, जिसे खाकर उन्हें भी अच्छा लगता है।